ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से 26 मार्च को खत मौसूल हुआ। खत में इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसी रोज जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटों को मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिये में मजीद क्या कहा गया जानेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत 25 मार्च को लिखा गया। खत 26 मार्च को चीफ जस्टिस को मसूल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत में लगाए गए इल्जामात के हवाले से चीफ जस्टिस की रिहायशगाह में इसी रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को मीटिंग पर बुलाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला जो है उसके हवाले से जो मीटिंग है उसका इलामिया जारी हुआ है। खत में इल्जामात की संगीन को देखते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसी रोज जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से इफ्तार के बाद मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर भी बुलाया। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर भी सुना, ये एलामिया में लिखा गया है। जबकि फुल कोर्ट में अक्सरियत ने खत का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस के वजीर आजम से मुलाकात पर भी इतफाक किया। सुप्रीम कोर्ट फुल इजलास का जो एलामिया है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर जजेस से मुशावरत की। 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास में वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस की मुलाकात पर इतफाक किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में सीनियर तरीन जज ने भी शिरकत की। जबकि वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर भी इतफाक किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इतफाक हुआ एलामिया के मुताबिक। इकराम, ये भी बताइए, फैजाबाद धरने का जिक्र भी हुआ आज वज़ीर आज़म से मुलाकात में, और ये 6 खतूत के ऊपर वज़ीर आज़म की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान को? देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये बताया गया कि हम इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी जो है उसके हवाले से सबसे पहले जो है वो कल वफाकी काबीना का इजलास तलब किया जाएगा, क्योंकि कल वफाकी काबीना के इजलास में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के सामने जो है ये मामला रखेंगे। उसके बाद जो है वो एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद अदलिया के हवाले से यकीन दहानी करवाई है कि जो अदलिया की आज़ादी है उस हवाले से हम मुकम्मल तौर पर अपना फ़र्ज जो है वो अदा करेंगे। ये चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को जो है इस चीज की बावर करवाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। जबकि इस एलामिया में भी लिखा गया कि 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास में वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हुई है उस पर भी इतफाक किया गया। उसके अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकात में सीनियर तरीन जज ने भी शिरकत की। ये एलामिया में ये भी मेंशन किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई गई है। अब ये उसी यकीन दहानी की तरफ इशारा किया गया जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के नतीजे में जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदलिया की जो आज़ादी है उसको यकीनी बनाने की यकीन दहानी जो है वो करवाई गई। जबकि वज़ीर आज़म से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर भी इतफाक किया गया। अच्छा इकराम, जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी उसमें तो ये मामला जो है उनका कहना था, वज़ीर कानून ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा कि ये मामला हम अदलिया पर ही छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट था या नहीं था। देखिए, इस हवाले से जो है वो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर कानून जो है उन्होंने आज ये भी कहा कि हम जब वज़ीर आज़म की जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी वो उस मुलाकात में हमरा थे। जबकि जो आज तय पाया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दरमियान वो ये हुआ था कि वज़ीर आज़म जो है वो कल इजलास तलब करेंगे और इस इजलास में जो है वो इस मामला जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जानिब से जो खत लिखा गया है उसको वो वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। अब वफाकी काबीना के ऊपर मुनसर होगा कि वो इंक्वायरी कमीशन में किसको उस कमीशन की सरबराही देते हैं। उसके हवाले से भी वज़ीर कानून ने ये दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मीडिया को बताया था कि कल ये फैसला किया जाएगा। उसमें हो सकता है कि कोई रिटायर्ड जज जो है वो इस कमीशन की जो है वो इंक्वायरी करेगा और वही कमीशन ये डिसाइड करेगा कि क्या जजेस जो है वो कसूरवार हैं या नहीं, कौन कसूरवार है। इसका जो रिजल्ट है वो कमीशन ही निकालेगा और कमीशन ही इस चीज की जो है वो इस मामले को देखेगा। जबकि उसी जो कमीशन है उसको एक रिटायर्ड जज जो है वो देख सकते हैं। उसके हवाले से नाम बताने के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये कबल अज़ वक्त होगा।
होगा, क्योंकि ये अब वफाकी काबीना की डोमेन में आ गया है और वफाकी काबीना कल ही इस चीज़ का फैसला कर सकेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो आज मुलाकात के बाद कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर रहे हैं। कल वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला जो है वो उठाया जाएगा। तो इकराम, कल का एलामिया और आज का जो फुल कोर्ट इजलास जारी रहा, मजमूई तौर पर इसका अहवाल ये समझा जाए कि पूरा मामला वफाकी हुकूमत की कोर्ट में है, वफाकी हुकूमत कमीशन बनाएगी किसी भी साबिक रिटायर्ड जज को, और उसके फिर वफाकी हुकूमत ही TORs तय करेगी, और उसमें कौन कौन शामिल होगा तहकीकात के लिए, ये सारा इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि देखें 2 रोज ये इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो मौजूद थे। अब देखें गुज़िश्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास हुआ उसका एलामिया जारी नहीं किया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा की जब पहले मुलाकात होती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उसके बाद जो है उस मुलाकात के बाद तमाम जजेस को दोबारा से बुलाया जाता है। फुल कोर्ट जो है वो बैठती है और एक बड़ी बैठक में वो जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई होती है चीफ जस्टिस की, वो सारे नुकात जो है वो जजेस के सामने रखे जाते हैं। उसमें ये तय किया जाता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जब मुलाकात हुई तो उसमें ये कहा गया कि ये अब वफाक की डोमेन में आ गया है। वज़ीर आज़म जो खुद अगर चीफ जस्टिस के पास जब पहुंचे हैं तो उसके बाद जो है वो मुश्तरका तौर पर ये तय पाया कि अब ये मामला जो है वो या तो 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुने, या फिर इसका दूसरा हल ये था कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो इस चीज़ को इस मामले को जो है वो उठाएं। अब ये मामला जो है वो ये तय पाया चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा और वज़ीर आज़म के दरमियान के वो वज़ीर आज़म ही इस मामले को देखेंगे, और वज़ीर आज़म के देखने की डोमेन ये है कि वो वफाकी काबीना का इजलास तलब करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास तलब करने के बाद ये जो मामला है वो वफाकी काबीना में ही उठाया जाएगा और डिसाइड तभी किया जाएगा। वफाकी काबीना में इस चीज़ को भी इंक्वायरी कमीशन जो ये बहुत अहम मामला था, और वफाकी काबीना का जो कल का इजलास था वो भी तीसरी बार मुलतवी हो गया है, और इसी इजलास में इस मौजू पे गौर भी होना था, सारे फैसले भी होने थे। देखिए अब जो कल का दिन है वो ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने मुलाकात की चीफ जस्टिस से, उसके बाद आज की मुलाकात के हवाले से इसके पेश नज़र जो है वो कल का जो इजलास होगा वो इसलिए भी ज्यादा अहम होगा क्योंकि वहाँ पर फैसला किया जाना है, कमीशन जो है उसको बनाया जाना है और उसके जो TORs हैं उसको भी जो है वो डिसाइड करना है, और उसमें ये भी देखना है कि ये जो कमीशन बनाया जाएगा उसकी सरबराही कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाली निशान इसके ऊपर है कि जब ये कमीशन वफाकी काबीना अपने डोमेन में बनाती है और वफाक इस चीज को इस मामले को देखता है जिसमें 6 जजेस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ये मामला है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, और इसकी इंक्वायरी करने के हवाले से जो कमीशन बनाया जाएगा तो उसकी सरबराही कौन करेगा और उसके इख्तियारात क्या होंगे। क्या वो उन 6 जजेस को तलब कर सकता है, उनसे पूछ सकता है, उनसे सवालात कर सकता है। दूसरी जानिब सबसे अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ तो वो जजेस हैं जिन्होंने ये इल्जामात आयद किए हैं, अब उसके बाद दूसरा मामला ये है कि जिन पर इल्जामात आयद किए गए हैं वो इदारा भी उतना ही कंसर्न है, और उस इदारे के ऊपर जब इल्जामात आयद किए गए हैं क्या उनके भी राय जो है वो भी इसमें ली जाएगी और किस डोमेन में वो ली जाएगी, और कौन इदारे को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा और किसको बुलाया जा सकता है या उनसे जवाब तलब किया जा सकता है या उसको जवाब तलब करने के हवाले से क्या इख्तियारात कमीशन जो बनाया जाएगा, जो वफाकी हुकूमत कमीशन बनाएगी उसके पास क्या इख्तियारात होंगे और वो किस कानून के तहत जो ये सारा मामला है वो देखेगी। आज इस मामले के ऊपर जो है वफाकी वजीर कानून से भी ये सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा ये कानून का मामला है, ये कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर चीज़ें ये देखी जाएंगी, इसी वजह से कल वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में जो है ये तमाम मामलात सामने वफाकी काबीना के रखे जाएंगे और मुश्तरका तौर पर वफाकी काबीना में इस चीज़ का फैसला किया जाएगा। इकराम, यूं कहा जा सकता है कि जो कमीशन बनेगा उसके इख्तियारात भी वफाकी हुकूमत तय करेगी, उसके TORs भी वफाकी हुकूमत तय करेगी, और उस कमीशन की सरबराही जिस मुअज़्ज़िज़ रिटायर्ड जज साहब को दी जाएगी उसकी गैर जानिबदारियत को जांचने के लिए क्या पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये मामला एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान हाई लेवल के ऊपर है। देखें ये बड़ा अहम और बड़ी अहम नौइयत का ये मामला है और इसमें बड़े संगीन इल्जामात जो हैं वो बड़े एक इदारे के ऊपर जो है वो आयद किए गए हैं। एग्जेक्टिव और अदलिया जो है वो इस वक्त बज़ाहिर आमने सामने कर दी गई है, तो इस हवाले से बड़ा एक अहम किस्म का ये जो वफाकी काबीना का जो फैसला होगा वो भी बड़ा एक देखने वाला होगा, क्योंकि उसमें वफाकी काबीना ये देखेगी इसमें जो कानूनी तौर पर जो चीज़ें हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखी ही जाएंगी, लेकिन जो उसके कानूनी पहलू होंगे वो कानूनी
कानूनी तौर पर देखे जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब सिर्फ कमीशन वफाकी काबीना के ये काम होगा, वो कमीशन को तरतीब देंगे और कमीशन के सरबराह को मुकर्रर करेंगे। अब उसमें ये देखना है कि जो कमीशन बनाया जाएगा वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा इख्तियार में लाके उसको बनाया जाता है और उसको क्या इख्तियारात दिए जाते हैं। अब उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये बात जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात जो है वो उठ भी सकते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि नाम कौन सा सामने आता है। अब उस नाम के हवाले से आज भी इसका चर्चा हुआ और आज भी पूछा गया कि आप कम से कम जो वजीर कानून है उनसे आज हमने ये भी पूछा कि आप किन नामों पर जो है वो गौर कर सकते हैं या किन नामों का गौर जो है वो वफाकी काबीना कर सकती है, या उसमें वफाकी काबीना में किन नामों को जो है वो सामने लाया जा सकता है। तो इस हवाले से वजीर कानून जो है वो बताने से उन्होंने गुरेज किया, अलबत्ता उन्होंने ये इतना कह दिया। इकराम, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत का 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं जजेस के खत की मीडिया पर धूम मची हुई है, हुकूमत का फर्ज है कि उसकी छानबीन होनी चाहिए। कमीशन का मामला वफाकी काबीना इजलास में पेश होगा। मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा कमीशन के TOR तैयार किए जाएंगे। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत की नामजदगी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी कराई। 6 जजेस के खत के हवाले से छानबीन का भी कहा। वज़ीर आज़म ने कहा अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो एक ख़त आया सोशल मीडिया पे उसकी गूंज थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गया, जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके दौर से मुतल्लिका ज़्यादातर चीज़ें थी। उस तनाजुर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक फुल कोर्ट मीटिंग की और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे इस मामले पे कुछ गुफ्तगू करें, कुछ मुशावरत करें। ये मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब के साथ अटॉर्नी जनरल साहब और मैंने बतौर वज़ीर कानून इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। तो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि सबसे पहले इस मामले को मेरे ख्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर छानबीन होनी चाहिए। कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसके लिए जो हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं वो इंशाअल्लाह उनसे ओहदा बरा होंगे। पार्लियामेंट में और हाई कोर्ट्स में फ़र्क है। हाई कोर्ट के जजेस जो है वो एक बड़ा सेक्रेड फंक्शन है जो वो डिस्चार्ज करते हैं। हाई कोर्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसमें कोई यूनियन का या कोई वोट का या अदम एतमाद या एतमाद का कोई अमल दखल हो। और ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। एक और अहम खबर, वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुख्तलिफ मसरूफियात की बिना पर काबीना इजलास तीसरी बार मुलतवी किया गया है। काबीना इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला भी ज़ेर गौर आना था। वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर इजहार तशवीश किया गया। मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने खुली अदालत में कार्रवाई के मुतालबे का इआदा। एलामिया में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एजेंसियों के खिलाफ फर्द जुर्म है। हाजिर सर्विस जजेस की रिटायरमेंट जज के जरिए इंक्वायरी कराना आज़ादाना और शफाफ तहकीकात से भोंडा मजाक है। चोरी के मैंडेट से आए वज़ीर आज़म की तहकीकात की कोई अहमियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस साथी जजेस को इंसाफ फराहम करें। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए रैली निकालने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बानी PTI से पार्टी लीडरशिप और वकला की तफसीली मुलाकात हुई, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। इतवार के दिन पेशावर में अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए रैली निकालेंगे। हम जल्द बानी PTI की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे।
ताल्लुक है तो जज साहिबान ने लिस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। वो एक इदारा है जो जजेस की कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज ज़रूर इलामिया जारी करेगी और इस पर पेशरफ्त होगा। अदरवाइज वकला ने भी अपनी राय दी और सारे वकील उसके साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों के केस में 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की तफसीलात तलब करते हुए खुसूसी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त भी दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। 20 अफराद की ईद से कबल रिहाई हो सकती है। मुल्जिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी, तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। एतजाज अहसन ने मंसूर अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात सुनकर मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत उज़्मा ने कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर केपी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन असम्बली से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के केस में इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इजलास बुलाकर हल्फ ना लिया तो सूबे की हद तक सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने के केस में 9 मुंतखब अरकान की दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वोट डालना हर शहरी का बुनियादी हक है और किसी को भी वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर सूबाई असम्बली को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हदायत की और कहा कि हलफ ना लेने की सूरत में इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होगा। फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान से हलफ ना लिया गया तो सूबे में सेनेट इलेक्शन की तारीख में तौसी कर दी जाएगी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि स्पीकर मेंबरान को रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत की इजाजत दे और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को सेनेट इंतखाबात में वोट डालने की भी इजाजत दे। बलोचिस्तान से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और एमल वली खान सेनेटर बन गए। पंजाब में टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2-2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। टेक्नोक्रेट सीटों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल हैं। केपी में जनरल 7 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब के बाद बलोचिस्तान में भी सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी सेनेटर मुंतखब हो गए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके, जबकि टेक्नोक्रेट सीट पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबल हैं। खवातीन की नशिस्तों पर नून लीग के अनोशर रहमान, बुशरा अंजुम बट, सुन्नी इत्तेहाद की सनम जावेद और पीपल्स पार्टी की फायजा अहमद मैदान में हैं। अक़लियती नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद के आसिफ आशिक और नून लीग के खलील ताहिर सिंधु में मुकाबला है। सिंध की 12 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। एमक्यूएम की जानिब से सिर्फ 1 उम्मीदवार को टिकट जारी किया गया। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार रुबीना कायम खानी और कुरतुलैन मरी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तों पर आजम सवाती, मोहम्मद वकास और अक्सई, मुराद सईद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और नूरुल हक कादरी बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है। JUI के अताउल हक, नून लीग के नियाज मोहम्मद और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद भी जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रही हैं। सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। बिजली सार्फिन को एक और झटका, बिजली की कीमतों में ₹2.74 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया।
कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 85 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई के सताए आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बिजली की कीमत में 2 रुपए 74 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्वजनिक पर 85 अरब रुपए 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर कीमतों में इजाफे का इत्तलाक होगा। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले महंगाई क्या कम थी कि बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। अब वो ये सोचने पे मजबूर है कि वो अपने घर का खर्चा उठाए, बिजली के बिल जमा करवाए, बच्चों को खिलाए, क्या क्या करे। एक गरीब बंदा क्या करेगा? खुदा की कसम इतनी महंगाई है, हम रोजाना लोगों को रोते देखते हैं। अब हमारा वो हाल होने वाला है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, अगर इनसे नहीं हुकूमत चलते तो दे दें। और लोगों के लिए अपना खाना पीना पूरा करना इतना मुश्किल है, ऊपर से ये बिल भर भर के लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। बिजली के बिल फिलहाल तो 3000, 2000, 2500 आ रहा है, वो भी उसमें आधे से ज़्यादा टैक्स है। और जब गर्मियों में यही बिल जब 30,000, 35,000 पे चले जाना, गरीब आदमी कहाँ से देगा? रोटी खाएगा या बिल देगा? दूसरी जानिब नेपरा ने दूसरी समाही एडजस्टमेंट का फैसला दे दिया। फैसले के मुताबिक बिजली के बिलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इत्तलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम से मुतालिक अहम जायज़ा इजलास हुआ। इजलास से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली चोरी रोकने की मुहिम जैसे इक़दाम के ज़रिए मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल बिजली चोरी जैसे मसले की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुँचाने वालों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। बिजली चोरी मुहिम के तहत सितंबर 2023 से अब तक 57 अरब रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। पंजाब असम्बली ने माली साल 2023-24 का 3,431 अरब 71 करोड़ से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने एहतजाजन बजट की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान में खवातीन को खैराती नशिस्तों का ताना देने पर भी हंगामा हुआ। इसी हवाले से वासिफ महमूद की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर मोहम्मद मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत ने माली साल का बजट ऐवान से मंजूर करा लिया। 3,431 अरब 71 करोड़ 56,66,000 के 42 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद, तमाम मुतालबात ज़र पर ऐवान में वोटिंग कराई और कसरत राय से बजट मंजूर करा लिया। अपोजिशन ने बजट की मंजूरी के दौरान शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, नारेबाजी करते हुए बजट की कापियां फाड़ कर ऐवान में लहरा दी। मियां साहब आप तशरीफ तो रखें, रेस्ट एश्योर्ड बैठे, आप बैठे तो सही किबला, तशरीफ तो रखें, तशरीफ तो रखें। पंजाब असम्बली में उस वक्त भी हंगामा बरपा हुआ जब अपोजिशन रुकन इम्तियाज शेख ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों को खैराती करार दिया, जिस पर खलील ताहिर सिंधु ने एहतजाज किया। इम्तियाज शेख का कहना था कि मैंने खैराती फॉर्म 47 वालों को कहा। ऐवान में अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी और डिप्टी स्पीकर की भी तलखी हुई। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का गहराव भी कर लिया। पंजाब असम्बली में नौ मुंतखब रुकन अहमद रशीद भट्टी ने अपनी रुकनीत का हल्फ भी उठा लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमे की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जुमे से ज़िमनी बजट पर बहस का आगाज होगा। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़रई मशीनरी देने का फ़ैसला किया गया। इजलास में सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत से ज़रई मशीनरी पर ड्यूटी ख़त्म करने की दरख्वास्त की जाएगी। मरियम नवाज़ ने लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 और बुनियादी मरकज़ सेहत शाम के भटियाँ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने चिन्योट में खाम लोहे की माइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 7 रोज़ में जामे प्लान तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की कच्चे के डाकुओं को IT कोर्स कराने की दावत। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महीने के 15-20 लाख रुपए कमाएंगे तो ये काम छोड़ देंगे। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। डाकू के सामने मैं IT का डाकू ला रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जो IT वाला होगा ना, ये उस कच्चे के डाकू को खा जाएगा। इसलिए कि गुर्बत, एहसास महरूमी, काम का ना होना कई लोगों को जराइम की तरफ ले जाता है। मैं तो कच्चे के डाकुओं को भी ये ऑफर करूंगा कि आए वो IT कोर्स करें, तो असला छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्ल को हुनर सिखवाएं। अगर घर में 15 से 20 लाख रुपए आ रहे होंगे
तो मेरे ख्याल से वो कच्चे का डाकू भी मजबूर हो जाएगा अपनी इन जराइम पेशा आदतों और वारदातों से।